हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास में आंदोलन पढ़ रहे थे। राजस्थान के महत्वपूर्ण आंदोलन पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। इससे पहले हमने बिजौलिया आंदोलन और बेगू आंदोलन पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन या वरल किसान आंदोलन। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बूंदी किसान आंदोलन गुर्जर किसानों द्वारा चलाया गया था और आंदोलन के कारण थे 25 प्रकार के कर लगा दिए गए थे किसानों पर और अधिक भू राजस्व लिया जाता था किसानों से। लाटा कोंटा व्यवस्था लागू की गई थी और बेगार किसानों से अपनी बेगार करवाते थे जो बड़े धनी वर्ग के लोग थे, अंग्रेज लोग थे। युद्ध के कर लगा दिए गए थे। चराई कर, चारा घर, भूमि पर भी किराया कर लगा दिए गए थे और भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ गया था, जिसके कारण बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने ढाबी किसान पंचायत का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे हरलला भड़क। किसानों ने राजकीय न्यायालयों का बहिष्कार किया तथा सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे अन्य गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित होती गईं, जैसे बरड़, बनरूगन, गरदड़ा। ढाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए। पहले नानक जी भील, दूसरे देवीलाल गुर्जर। इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। इनकी याद में मणक्के लाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। जो पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी थे, किसानों की सभा ने इन्होंने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, नानक जी भील और देवली लाल गुर्जर। और जब उन पर गोली चलाई गई तो नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। इनकी याद में मलक्का लाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। ढाबी हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें सदस्य थे पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरूलाल। और बूंदी आंदोलन 1927 में समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? राजस्थान में सेवा संघ जो वो सब बंद हो गया था, इसलिए ये आंदोलन बंद हो गया था, समाप्त कर दिया गया था। इस आंदोलन को समाप्ति हो गई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज कर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये राजवीर सर के नोट्स हैं। राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाते हैं, उन्हीं के ये नोट्स हैं। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण में किसानों द्वारा सामाजिक सुधार भी किए गए थे। हिंडौली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इस सम्मेलन में 500 गुर्जर तथा मीणा किसान शामिल हुए थे और ये सम्मेलन हुंडेश्वर मंदिर में हुआ था, जिसमें राज्य के द्वारा किसानों की अधिकांश शर्तें मान ली गई थीं। तीसरा आंदोलन आता है अलवर किसान आंदोलन।
अलवर किसान आंदोलन के दो भाग हैं, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन राजपूत किसान बांसुर थानागाजी और मेव किसान आंदोलन मेव किसान और मेवात में रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के कारण थे 1924 ईस्वी में महाराजा जयसिंह द्वारा राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए गए। जो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हुआ था, इसमें राजपूत तथा ब्राह्मणों पर 40% कर बढ़ा दिए थे, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। इसका एक पहले कारण ये था। नंबर 2, माफी भूमि को जब्त कर लेना। मंदिर के आसपास गायों के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि, जो गायों के चरने के लिए जो भूमि छोड़ी गई थी, उसे जब्त कर लिया था इन लोगों ने। तीसरा कारण था चराई कर, जो पशु चराते थे, किसान लोग अपने पशु चराते थे, उस पर भी कर लगा दिए गए थे। जंगली सूअरों की समस्या, एक समस्या यह भी बढ़ गई थी। बेगार और किसानों से बेगार ज़्यादा करवाते थे। इस आंदोलन के नेता थे माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन को समर्थन दिया। नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। पुलिस अधिकारी छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग की तथा इसमें 156 किसान शहीद हो गए। एक सभा चल रही थी, उसमें एक पुलिस अधिकारी थे छाजू सिंह। इन्होंने किसानों पर गोलियां चला दी, फायरिंग कर दी गई, जिसमें 156 किसान शहीद हो गए। यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही बताया। रियासत समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तरोड़ राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था 31 मई 1925 ईस्वी को। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। किसानों ने कौन सा पर्चा प्रकाशित किया था? पुकार नामक। किसान पुकारते थे, किसी को उन्हें भूख लगती थी तो वो पुकारते थे, इसलिए किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। मेव किसान आंदोलन, इसके कारण थे अधिक भू राजस्व, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरा कारण यह था मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अधिक भागीदारी दी जानी चाहिए। जंगली सूअरों की समस्या, नेता यासीन खां थे, मोहम्मद अली थे, सैयद ही वारंग थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद हादी। पहले थे यासीन खां, दूसरे थे मोहम्मद अली, तीसरे थे सैयद भी नारंग और चौथे थे मोहम्मद हादी। कुछ संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, जैसे अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जमीयत ए ताबलीग उल इस्लाम। अलवर महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया। सदस्य दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, विजयपाल अली। अलवर महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य दुर्जन सिंह,
गणेशी लाल, गजनफर अली। यासीन खां के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। ये आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। 1533 ईस्वी में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। रक्षा तथा अंग्रेजों ने अलवर महाराजा जयसिंह को हटा दिया। वह पेरिस गया। यासीन खां के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। ये आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो गया था। 1933 ईस्वी में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए तथा अंग्रेजों ने अलवर महाराजा जयसिंह को हटा दिया था। वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा आंदोलन आता है सीकर शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र में कछवाहा वंश की शेखावत शाखा ने शासन किया था, अतः इसे शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। शेखावटी दो भागों में विभाजित था। नंबर 1 सीकर, नंबर 2 झुंझुन। सीकर के अर्ध स्वायत्त ठिकाना और नंबर 2 झुंझुन। इसके पंचपने 5 लोग मांडवा। पंचपने के 5 इलाके थे: मांडवा, नवलगढ़, डुंडलोद, मलसीसर और 5वां बिसाऊ। 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने ठिकानों पर कर बढ़ा दिए थे। 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने किसानों पर कर बढ़ा दिए थे। जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। सीकर आंदोलन जाट किसानों ने प्रारंभ किया था, ये ध्यान में रखें। नेता राम नारायण चौधरी, दूसरे हरि ब्रह्मचारी। सीकर ठिकाने के राम नारायण चौधरी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तथा तरोड़ राजस्थान समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिया गया। सीकर ठिकाने में राम नारायण चौधरी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तथा तरोड़ राजस्थान समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में आंदोलन की खबर प्रकाशित हुई। ठाकुर देसराज, जो भरतपुर के ठाकुर थे, इन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाला। 1931 ईस्वी में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। प्रथम अधिवेशन 1933 ईस्वी में होता है पलथाना सीकर में। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934। ठाकुर देसराज ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया था और इसके पुरोहित थे खेमराज शर्मा और यजमान थे कुंवर हुकुम सिंह।
15 मार्च 1935 ईस्वी को रतन सिंह तथा सर छोटू राम चौधरी ने किसानों के साथ समझौता करवा दिया। आंदोलन के नेता पहले नेता सरदार हरलाल सिंह। 1901 ईस्वी में हनुमानपुरा झुंझुन में इनका जन्म हुआ। इन्होंने झुंझुन में विद्यार्थी भवन की स्थापना की तथा ये किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने सिंह बाटटाऊ, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था। ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था और ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जकात, इस जकात का अर्थ किसी दूसरे राज्य में अन्न बेचने व खरीदने पर कर लगता था। जकात का अर्थ है किसी दूसरे राज्य में अन्न बेचने खरीदने पर कर लगता था। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को होता है। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। कारण था सीहोट के महंत मानसिंह ने सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था और इस सम्मेलन की अध्यक्ष थी किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी, ठाकुर देसराज की पत्नी। कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 ईस्वी। धापी देवी महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। धापी देवी महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। कैप्टन बेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी तथा 4 किसान शहीद हो गए। जो 4 किसान शहीद हुए थे उनमें थे चेतराम, तुलछाराम, हीपूराम और चौथे आसाराम। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। जयसिंहपुरा झुंझुन हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी। ये राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। ये राजस्थान का ऐसा पहला हत्याकांड था जिसमें मारने वालों को, जिसने मारा था, उन्हें सजा मिली थी। अमर सेवा समिति, जगह चिड़ावा। इस संगठन ने शेखावटी में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इसकी स्थापना मास्टर प्यारे लाल गुप्ता ने की थी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चिड़ावा, ध्यान में रखें, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, फिर से आ सकता है इससे। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन नंबर 5वां आंदोलन है। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन, ये आंदोलन जाट किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। 25 अप्रैल 1921 ईस्वी में किसान उदयपुर में एकत्रित हुए। नेता गोकुल जी जाट कारण किसानों ने अफीम की खेती पर नियंत्रण कर लिया था, अतः किसानों ने मुआवजे की मांग की। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर नियंत्रण कर लिया था, अतः किसानों ने मुआवजे की मांग की। पैडोली सम्मेलन दिसंबर 1921 ईस्वी को होता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया था कि आंदोलन को बिजौलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। अगला सम्मेलन
मातृकुंडिया जो तो चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया जाएगा। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया सम्मेलन मई 1922 ईस्वी को होता है। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई थी। राज्य ने किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया। भरतपुर किसान आंदोलन। अब छठा आंदोलन होता है भरतपुर किसान आंदोलन 1931 ईस्वी। इसके नेता थे लंबरदार भोज। राजस्थान में किसान आंदोलनों के कारण अंग्रेजी संरक्षण के कारण राजा तथा सामंतों ने किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। राजाओं के जीवन पर विलासिता बढ़ गई थी, अतः इसके लिए उन्होंने कर बढ़ाने शुरू कर दिए थे। भू राजस्व अधिक था तथा कई अन्य प्रकार के कर भी लगा दिए गए। खालसा क्षेत्र के भू राजस्व नगद में लिया जाता था, अतः किसान साहूकारों के चुंगल में फंस गए थे। जागीरी क्षेत्रों में सामंतों ने भूमि बंदोबस्त नहीं करवाए थे तथा किसान न्याय के लिए सामंत पर निर्भर थे। हमारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई थी, अतः विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव को किसान समझ नहीं पाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, अतः राजस्थान के किसानों पर भी ये प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान में राजनीतिक संगठनों ने किसान की आवाज़ उठाई, जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजपुताना मध्य भारत सभा। अंग्रेजी नीतियों के कारण हमारा उपभोग तथा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था, अतः मजदूर कृषि की तरह आ गए थे। अन्य एक कारण था जकात कर, जंगली सूरों की समस्या। राजस्थान में किसान आंदोलनों की विशेषताएं। हमारे अधिकांश किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों में संपन्न हुए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसानों पर तिहरा नियंत्रण होता था। अंग्रेजों का भी होता था, राजा का भी होता था, सामंत का। तब आता था किसान। सफेद इलायची। राजस्थान के किसान आंदोलन अहिंसक थे। अब बाद में किसान आंदोलन। बाहरी नेताओं ने राजस्थान के किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसे विजय सिंह पाठक, ये यूपी के थे। उत्तर प्रदेश भरी हाउ उपाध्याय, ये मध्य प्रदेश के थे। यासीन खां, ये गुरुग्राम के थे। पूंजीपतियों ने आंदोलन के दौरान किसानों का साथ दिया था, जैसे जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी। हमारे आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हमारे आंदोलनों के दौरान कई जातीय पंचायतों का गठन किया गया तथा इन पंचायतों ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। हमारे किसान आंदोलन के दौरान मेले तथा त्योहारों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इससे लोगों को इकट्ठा करने में आसानी होती थी। किसानों ने आर्थिक असमानता के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा समाचार पत्रों ने भी आंदोलनों में सहयोग दिया था, जैसे राजस्थान सेवा संघ, प्रजामंडल। हमारे आंदोलनों के दौरान आर्य समाज द्वारा सामाजिक सुधारों के प्रयास किए गए थे। हमारे आंदोलनों पर रूस की बेलशेविक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रभाव। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलनों के केंद्र थे, अतः राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आंदोलन
आंदोलन के दौरान अनेक किसान नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान की राजनीति को भी प्रभावित किया, जैसे चौधरी कुंभाराम आर्य। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, जिससे प्रजामंडल आंदोलनों का समर्थन मिला। हमारे किसान आंदोलन ने राजस्थान को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जैसे अंजना देवी, रमा देवी। आंदोलनों के दौरान समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिला। पूंजीपतियों ने आंदोलनों के दौरान किसानों का साथ दिया, जैसे जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, जिससे प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन मिला। दोस्तों, एक जो पेज था वो डबल हो गया था, इसलिए ये दोबारा पढ़ने पड़ा। अब हमने वो निकाल दिया है, अब हम वहीं से पढ़ रहे हैं सही जगह से। हमारे किसान आंदोलन ने राजस्थान को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जैसे अंजना देवी, रमा देवी। आंदोलन के दौरान समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिला। जनजातीय आंदोलन। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हम अगली वीडियो में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे देखने में ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, ज़्यादा लंबी वीडियो को पसंद नहीं करते, इसलिए हम इसको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।